हाल ही में समाचारों में देखे गए काले मूंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें गहरे समुद्र के कोरल के रूप में जाना जाता है। इन्हें अपनी वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और थर्ड है, काले मूंगे में सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं। चूँकि ये महासागर में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें वृद्धि और विकास के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को नामित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द एलिफेंट विस्पर्स। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की 4 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिनमें से द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के तहत और ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। इसके अलावा RRR और गुजराती फिल्म छेलो शो भी ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम, इस बार इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 समिट 2023 की थीम जो है वो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। तो ये करेक्ट है। इस बार की G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान तिकड़ी में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये UP PCS के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन सी समिति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 दी है, जिसमें कैटेगरीज हैं और विजेता नगर। इनको मैच करना है। संस्कृत में विजेता है इंदौर, शासन में हो जाएगा वडोदरा, सामाजिक पहलू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा तिरुपति और नगरीय पर्यावरण भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 2143। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये अनुसूचियाँ दी हुई हैं और ये इसके विषय दिए हुए हैं। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आता है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडल और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 2143। यहाँ पे भी सूची 1 सूची 2 दी हुई है, यहाँ पे इसको मिलान करना है। MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक हैं और वर्गीज कुरियन ये दुग्ध उत्पादन के जनक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, A 3rd, B 4। LK झा हो जाएंगे आर्थिक प्रशासन सुधार और मोरारजी देसाई हो जाएंगे यहाँ पे बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। सूची 1 और सूची 2 में भारत के जलप्रपात और उनकी स्थिति के बारे में दिया गया है, इसको मैच करना है। दूधसागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडाधार उड़ीसा और पलानी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए, 4123। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ये कोविड टाइम की बात है जब ऑपरेशन गंगा के तहत मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑपरेशन गंगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। फुटपाथ विक्रेता ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक, जिसका नाम है एक्वेरियम, का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? भारत के कर्नाटक राज्य में पहली डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946
1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? SDG के अंतर्गत कुछ गोल्स हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से वो कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। ये SDG का लक्ष्य नहीं है। सूची 1 और सूची 2 में दिवस दिए हुए हैं। किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2413। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये मात्रा दी हुई है और इनके SI मात्रक दिए हुए हैं। दबाव यानी कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऊष्मा का जूल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका क्यूरी नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्यक स्तंभ की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती में। ये जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और ये राज्य, इनको मैच करना है। मानस, नंदा देवी उत्तर प्रदेश। मानस कहाँ पे है? असम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3421। गंगा पुष्करालु नामक उत्सव भारत में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? ये उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है। मुख्य रूप से भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस बार गंगा पुष्करालु उत्सव 22 अप्रैल से 3 मई तक मनाया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में लक्खी मेला मनाया जाता है? भारत के राजस्थान में लक्खी मेला मनाया जाता है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का एक प्रसिद्ध नृत्य है। योजनाएं, कार्यक्रम दिए हुए हैं, ये कब प्रारंभ किए गए थे? इनके प्रारंभ वर्ष से इनको मैच करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका प्रारंभ 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका आयोजन 1995 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। द करेक्ट आंसर इज बी, 2143।